सेटिंग अलग हुई। तो नारी संत जो है दया भाई, इनका संबंध आप या बताना है किसके साथ है, तो एक इनके साथ में और याद रखना है जिसका नाम है सहजो भाई, और जो सहजो भाई और दया भाई, और ये किनके शिष्य थे, और 4 ऑप्शन है आपके सामने। और सबसे पहला जो ऑप्शन है आपका संत चरणदास जी, दादू दयाल जी, रामचरण जी और नाथ पंथ। तो याद रख लो इनका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा चरणदास जी। चरणदास जी इसका जो राइट आंसर रहेगा। आपको पता है चरणदास जी जिनकी प्रमुख पीठ है, लेकिन ये संत तो राजस्थान के, लेकिन इनकी जो प्रमुख पीठ है वो दिल्ली में है। और चरणदास जी का सारा संबंध हम पढ़ते हैं तो अलवर क्षेत्र यानी मेवात क्षेत्र में रहता है। तो इनके 2 हमने शिष्य पढ़े जिनका नाम था दया भाई और सहजो भाई। तो इनकी जो प्रधान पीठ है वो दिल्ली में है। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन है दादू दयाल जी, ये तो है जयपुर के नरैना गांव में। और इधर हम बात करते हैं रामचरण जी, और रामचरण जी जिनका एक प्रसिद्ध संप्रदाय जिनका नाम है रामचरण जी जो है वो रहेंगे भीलवाड़ा शाहपुरा में, और राम स्नेही संप्रदाय है। और नाथ पंथ आपको पता है ये रहेगा जोधपुर में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के किस संत द्वारा सत्य भामाजीनु और रुसन की रचना की गई। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप याद रख लेना, और इसका आंसर है दादू दयाल जी, दादू दयाल जी। और ये तीनों के तीनों ऑप्शन है, बहुत बार परीक्षाओं में आपको दिखने में मिलेंगे, हरि रामदास जी, दरियाव जी, रामदास जी। तो याद रख लो तीनों का जो संबंध है वो एक ही संप्रदाय जिसका नाम है राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय है। और उनमें हरि रामदास जी भी आपको दिखेंगे, दरियाव जी दिखेंगे, रामदास जी दिखेंगे, लेकिन इनकी जो पीठ है वो कहाँ कहाँ पर है उसको भी याद रखना है। तो जो हरि रामदास जी है और ये रहेंगे याद रख लो बीकानेर में, और बीकानेर में इनकी जो प्रमुख पीठ है। और दरियाव जी की अगर बात करते हैं और इनकी जो प्रमुख पीठ है वो नागौर में है, वो नागौर में है, याद रख लो। उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है इसका रामदास जी, और ये रहेंगे जोधपुर में। और जोधपुर में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरि रामदास जी, और जो बीकानेर में है, बीकानेर में, और कहाँ पर है ये याद रख लो बीकानेर में, और एक स्थान है जिसका नाम है सिंहथल। तो सिंहथल जो है बीकानेर में है। और नागौर की अगर बात करते हैं तो रेण गांव याद रखना, और जोधपुर में हम याद करते हैं खेड़प्पा। तो ये 3 स्थान आपको याद रखने हैं, सिंहथल, रेण, खेड़प्पा। और इसके लिए प्रमुख संत है वो हरि रामदास जी है बीकानेर वाले सिंहथल, और दरियाव जी है नागौर रेण शाखा के, और रामदास जी याद रखना खेड़प्पा जोधपुर में है। और तीनों का तीनों संबंध एक ही संप्रदाय से है, और उस संप्रदाय का नाम है राम स्नेही संप्रदाय। क्या नाम है भाई? राम स्नेही संप्रदाय, जो इनकी प्रमुख जो पीठ है और उनके संस्थापक थे जिनका नाम था रामचरण जी। और ये पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा में। तो शाहपुरा भीलवाड़ा में इनकी जो प्रमुख पीठ है और उनके संस्थापक हैं रामचरण जी, और इनकी जो अन्य पीठ है वो याद रख लो बीकानेर सिंहथल और नागौर रेण और जोधपुर खेड़प्पा, और इसका आंसर रहेगा दादू दयाल जी। तो अगला हम बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर, निम्बारक संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? निम्बारक संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर आपको पता है, ये सलेमाबाद अजमेर लगाना है इसका, और सलेमाबाद अजमेर में और परशुराम जी के द्वारा जे यहाँ पर पीठ की स्थापना की जाती है। तो निम्बारक संप्रदाय कहाँ पर है? अजमेर में है। फिर उसके बाद में गलता, ये आपको पता होना चाहिए गलता कहाँ पर है और नाथ द्वारा कहाँ पर है, ये सारा संबंध आपको याद होना चाहिए। और चौथा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, राम स्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? तो अभी हमने रिपीट किया है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा? तो पहला इसका जो ऑप्शन है रामचरण जी है, और रामदास जी है, दरियाव जी है, और सिद्ध जसनाथ जी है। तो इसका जो शाहपुरा वाली शाखा है और इस राम स्नेही शाखा, राम स्नेही संप्रदाय की, और इसका जो आंसर रहेगा राइट वो कौन सा रहेगा? रामचरण जी। तो पहले क्वेश्चन में हमने सारी बात कर ली थी। और रामदास जी जो है वो कहाँ बैठे हैं, दरियाव जी कहाँ बैठे हैं, इसके बारे में आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया। और जसनाथ जी आपको पता है कहाँ पर है, ये बीकानेर में है, याद रखना। अगला क्वेश्चन बोलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है, जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है जो महामंदिर है राजस्थान में वो कौन से पंथ की यानी कौन से संप्रदाय की जो पीठ है।
महामंदिर सॉरी कौन से पंथ का जो मंदिर है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मुकाम पंथ सिंह है, नाथ पंथ, जैन पंथ, और इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा नाथ पंथ। तो नाथ पंथ का एक महामंदिर और दूसरा मंदिर याद रख लो सिरे मंदिर। और सिरे मंदिर आपको बता दें ये जालोर में है, और जालोर में कहाँ पर है, जहाँ पर एक प्रसिद्ध दुर्ग है जालोर का, और उसके बिल्कुल नीचे जो मंदिर है जिसका नाम है सिरे मंदिर। तो सिरे मंदिर कहाँ पर है, जालोर में। और महामंदिर की बात करते हैं जोधपुर में है, नाथ पंथ का है। और छठा क्वेश्चन हम बात करते हैं इसमें, मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सभी को पता है मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, मुकाम मुक्ति धाम, यहाँ से मुक्ति मिलती है। और यहाँ पर 20+9 बिश्नोई संप्रदाय का संबंध याद रखना मुकाम से है। और मुकाम कहाँ पर है, बीकानेर में है। कहाँ पर है ये, बीकानेर में है। किस संप्रदाय की पीठ है आपको पता है, बिश्नोई संप्रदाय मुकाम में है। उसके बाद में 7वां क्वेश्चन, और इसमें पढ़िए आप, संत पीपा जी का जन्म स्थान कौन सा है। संत पीपा जी का जन्म स्थान कौन सा है। तो पहला आंसर है इसका रेण, खेड़प्पा, शाहपुरा, घाघरोन। तो संत पीपा जी का जो संबंध है वो आपको पता होना चाहिए कि दुर्ग है जिसका नाम है घाघरोन का दुर्ग है, तो यहाँ से इनका संबंध रहेगा घाघरोन में। लेकिन रेण की बात आती है तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया पहले क्वेश्चन में, और रेण कहाँ पर है, नागौर में है। और यहाँ से संबंध आपको पता होना चाहिए जिसका नाम है दरियाव जी। और खेड़प्पा की हम बात करते हैं रामदास जी, और शाहपुरा में हमने पढ़ा था राम किशन, यहाँ जिसको बोलते हैं रामचरण जी। तो रामचरण जी का पहले नाम था राम किशन। तो यहाँ का इसका राइट आंसर रहेगा घाघरोन। फिर उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान के किस संघ के प्रमुख शिष्य 52 स्तंभ के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दीजिए। जाम्बो जी, दादू दयाल जी, दादू पंत भी लिख रखा है इसमें, और गरीबदास जी। तो किस संघ की बात कर रहे हैं, किस संघ के प्रमुख शिष्य है। तो संघ हम बात करते हैं तो वो कौन सा संघ था, दादू पंथ था। दादू पंथ था याद रखना, और इसके 52 शिष्य थे, और 52 जो स्तंभ थे, सॉरी 152 शिष्य थे। तो इनका संबंध रहेगा जयपुर से। तो 9वां क्वेश्चन देखते हैं आगे। और 9वां क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सीधा 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका आज का अंतिम क्वेश्चन है, संत माव जी का संबंध है। अरे संत माव जी का संबंध कहाँ से है बता दीजिए। और पहला आंसर ऑप्शन है इसका जालोर, उदयपुर, जयपुर, डूंगरपुर। और इसका जो आंसर रहेगा आपको पता होना चाहिए संत माव जी। अरे कितनी बार बताया आपको क्लास में, संत माव जी दक्षिण में याद रखना है, और दक्षिण में भी कहाँ पर याद रखना है, डूंगरपुर में याद रखना है। एक ही जिला दे रखा है डूंगरपुर, और डूंगरपुर में संत माव जी का संबंध रहेगा। और यहाँ पर आपको पता है संत माव जी के द्वारा एक प्रसिद्ध जो यहाँ पर स्थापना की जाती है, और वो है गणेश्वर धाम। गणेश्वर धाम नहीं, बनेश्वर धाम याद रखना है। बनेश्वर धाम की स्थापना की थी, तो याद रख लो बनेश्वर और गणेश्वर दोनों एक जैसे नाम हैं। और गणेश्वर की बात करते हैं वो कहाँ पर है, और बनेश्वर तो हमने मिल गया हमारे को डूंगरपुर में है, लेकिन गणेश्वर सीकर में है, और उसको पुरातत्व विभाग का पुष्कर कहते हैं, और ये आदिवासी बांगड़ का पुष्कर कहते हैं। और दोनों ही पुष्कर है, चाहे बनेश्वर है चाहे गणेश्वर है। अरे गणेश्वर को पुरातत्व विभाग का पुष्कर कहते हैं, और इधर बनेश्वर को बांगड़ का पुष्कर कहते हैं। और डूंगरपुर स्थान याद रखना चाहिए। और यहीं पर संत माव जी के द्वारा बनेश्वर धाम की स्थापना की गई थी। और ये स्थापना कब की गई थी, और याद रख लो स्थापना 1727 में बनेश्वर धाम की स्थापना की गई थी संत माव जी के द्वारा। इधर बनेश्वर धाम बन गया, और उधर सवाई जय सिंह बना रहा था इसी तारीख को, क्या बना रहा था, जयपुर नगर बना रहा था। तो जयपुर नगर की नींव भी कब डलती है, 1727 को। इधर बनेश्वर धाम हो गया और उधर जयपुर नगर हो गया, और ये बनाया था सवाई जय सिंह ने। तो 1727, और उधर याद रखना संत माव जी, और इनका संबंध है डूंगरपुर से। तो ये इसका राइट आंसर है डूंगरपुर। तो ठीक है, अगले भी जितने भी आपके क्वेश्चन रहेंगे संतों के और लोक देवता देवियों के, जितना भी हमारा कल्चर है, और जल्दी से जल्दी हम लेकर आ रहे हैं आपके सामने लाइव क्लासेज। तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए।